गुब्बारे वाली चुड़ैल। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, आ जाओ बच्चों, अपने मनपसंद गुब्बारे ले लो। वहाँ गांव के कई सारे बच्चे और कई सारे गांव वाले खड़े थे। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे और गुब्बारे बेचने वाली महिला चीख चीख कर लोगों को गुब्बारे खरीदने का बोल रही थी, पर कोई भी उसके पास गुब्बारे खरीदने नहीं आता। कोई भी बच्चा मेरे पास गुब्बारे खरीदने क्यों नहीं आ रहा? अगर मेरे गुब्बारे नहीं बिके तो मेरा मकसद कैसे पूरा होगा? वो गुब्बारे बेचने वाली महिला काफी समय तक गांव में गुब्बारे लिए घूमती रही, पर कोई भी उससे गुब्बारे नहीं खरीदता और वो वहां से चली जाती है। इसी तरह वो गुब्बारे बेचने वाली महिला लगातार 3 दिनों तक गांव में आने लगी, पर कोई भी उससे गुब्बारे नहीं खरीदता। एक रात वो महिला अपने गुब्बारे लिए गांव के बाहर एक सुनसान पत्थर की गुफा में आती है और अचानक वो महिला वहां एक भयानक चुड़ैल के अवतार में आ जाती है। वो महिला कोई इंसान नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल थी। ये क्या हो रहा है? कोई भी बच्चा मेरे भूतिया गुब्बारे क्यों नहीं खरीद रहा? अब मैं अमावस्या के दिन अपनी शक्ति कैसे बढ़ाऊंगी? नहीं, मुझे कैसे भी करके 50 बच्चों का खून पीकर अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। अब मैं अपने भूतिया गुब्बारे का आकार बड़ा कर देती हूँ ताकि बड़े गुब्बारे देखकर सारे बच्चे मेरे पास गुब्बारे खरीदने चले आए। अगले दिन सवेरे वो चुड़ैल एक इंसानी महिला का अवतार लिए अपने गुब्बारों को बड़ा करके गांव में आती है। अब इतने बड़े गुब्बारे देखकर गांव के 3 से 4 बच्चे उस चुड़ैल के पास आते हैं। तभी मन्नू नाम का एक लड़का कहता है, काकी जी, मुझे एक गुब्बारा दो ना। बेटा, ये पैसों से मिलता है गुब्बारा, 10 रुपए का एक है। तभी मन्नू अपनी माँ विमला को बुलाता है और उससे पैसे लेकर उस चुड़ैल से उसका वो भूतिया गुब्बारा खरीद लेता है। ये देखो कितना बड़ा गुब्बारा है मेरे पास। अगर मैं इन बच्चों को मुफ्त में अपने गुब्बारे दूंगी तो गांव वालों को मुझ पर शक हो जाएगा। तभी कई सारे बच्चे उस चुड़ैल को पैसा देकर उससे गुब्बारे खरीद कर अपने घर चले जाते हैं। शाम तक उस चुड़ैल के सारे गुब्बारे बिक जाते हैं। चलो, गुब्बारे तो बिक गए, अब आगे का काम मेरे भूतिया गुब्बारे करेंगे। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। इधर मन्नू अपने घर में उस गुब्बारे से खेल रहा था। मन्नू बेटा, कल स्कूल जाना है ना? चलो अब सो जाओ। माँ, मेरा ये गुब्बारा भी मेरे साथ ही सोएगा। मन्नू उस गुब्बारे को साथ लेकर सो जाता है। तभी विमला का पति किशन कहता है, ये लड़का भी ना कभी नहीं सुधरेगा। आधी रात का समय अचानक मन्नू के पास का वो भूतिया गुब्बारा जोर जोर से हिलने लगता है, जिसकी वजह से मन्नू नींद से जाग जाता है। ये गुब्बारा इतना हिल क्यों रहा है? मन्नू जैसे ही उस गुब्बारे को हाथ लगाता है कि तभी मन्नू छोटा होकर उस भूतिया गुब्बारे के अंदर चला जाता है। मैं इस गुब्बारे के अंदर आ गया। अरे बाप रे, मैं इस गुब्बारे के अंदर कैसे आ गया? माँ, पिताजी, माँ देखो, मैं इस गुब्बारे के अंदर आ गया। माँ, पिताजी। मन्नू की आवाज गुब्बारे से बाहर ही नहीं आ रही थी। मन्नू का आकार भी काफी छोटा हो चुका था और बाहर से देखने पर वो दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसी तरह गांव के जितने भी बच्चों ने उस चुड़ैल से उसके भूतिया गुब्बारे खरीदे थे, वो सब भी छोटे होकर उस भूतिया गुब्बारे के अंदर चले गए थे। अगले दिन सवेरे, विमला, मन्नू कहाँ गया? पिताजी, मैं यहाँ हूँ। पिताजी। मन्नू चिल्लाता रहा पर किशन को उसकी आवाज ही नहीं आती। बाहर दोस्तों में खेलने गया होगा। इधर गांव में दूसरे लोग भी अपने बच्चों के लापता होने से परेशान हो रहे थे। तभी वो चुड़ैल फिर से गांव में एक इंसानी अवतार लेकर गुब्बारे बेचने चली आती है और आज भी शाम तक वो कई सारे गुब्बारे गांव के बच्चों को बेचकर वहां से चली जाती है। रात का समय गांव वाले अपने बच्चों के अचानक लापता होने से काफी परेशान हो रहे थे। कहाँ चला गया मेरा बच्चा? विमला, मैंने पूरा गांव छान मारा पर मन्नू का कहीं पता नहीं चल रहा। किशन विमला बाहर गांव में आते हैं। बाहर गांव के काफी सारे लोग भी अपने बच्चों के लापता होने से परेशान हो रहे थे, पर किसी को भी अंदाजा नहीं हुआ कि उनके बच्चे उस भूतिया गुब्बारे के अंदर हैं। हमारे बच्चे अचानक लापता कैसे हो गए? कहीं हमारे बच्चों का किसी ने अपहरण तो नहीं कर लिया? गांव वाले तरह तरह की बात करके वहां से चले जाते हैं। उधर आज जितने बच्चों ने उस चुड़ैल से गुब्बारे खरीदे थे, वो गुब्बारे लेकर सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं।
उसी गांव में रहने वाला एक महेश अपनी पत्नी कमला और अपने 10 साल के बेटे सुंदर के साथ एक छोटे से घर में रहता है। सुंदर ने भी आज उस चुड़ैल से गुब्बारा खरीदा था। महेश और कमला को शादी के 10 साल बाद संतान हुई थी, इसीलिए वो सुंदर से बहुत प्यार करते हैं। उसकी हर खुशी, हर सपने को पूरा करते हैं। रात का समय, सुंदर देर रात तक उस गुब्बारे से खेल रहा था। सुंदर बेटा, अब रख भी दो उस गुब्बारे को, बहुत रात हो गई, अब सो जाओ। नहीं पिताजी, मुझे और खेलना है। बेटा, कल सवेरे स्कूल जाना है ना, तो चलो सो जाओ। अगर आपने अभी मुझे गुब्बारे से खेलने नहीं दिया ना, तो मैं इस गुब्बारे के अंदर चला जाऊंगा और फिर कभी बाहर नहीं आऊंगा। सुंदर गुब्बारा लेकर अपने कमरे में चला जाता है और तभी वो भी उस भूतिया गुब्बारे के अंदर घुस जाता है। सवेरे का समय, महेश कमला सुंदर के अचानक लापता होने से काफी परेशान थे। तभी वो गांव में आते हैं और अपने बेटे को तलाश करने लगते हैं। इधर वो चुड़ैल अपनी भूतिया गुफा में थी। मैंने 50 से ज्यादा बच्चों को तो अपने भूतिया गुब्बारे दे दिए। अब 2 दिन बाद अमावस्या के दिन मेरे भूतिया गुब्बारे खुद ही उन बच्चों को लेकर मेरी गुफा में चले आएंगे और फिर मैं उन सारे बच्चों को मारकर उनका खून पीऊंगी। रात का समय, गांव वाले पूरा गांव छान मारते हैं पर उन्हें अपने बच्चों का कहीं पता नहीं चलता। रात का समय था। सब गांव वाले गांव के एक स्थान पर बैठकर अपने बच्चों को याद करके रोए जा रहे थे। कहाँ चले गए हमारे बच्चे? 2 दिन से हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। अचानक अपने गांव से इतने सारे बच्चे लापता कैसे हो गए? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कमला, याद है तुम्हें सुंदर ने रात को क्या कहा था हमसे कि अगर हम उस गुब्बारे से खेलने नहीं देंगे तो वो उस गुब्बारे के अंदर घुस जाएगा। कहीं हमारा बेटा उस गुब्बारे के अंदर तो। तभी महेश और सारे गांव वाले दौड़ते हुए महेश के घर आते हैं। तभी महेश उस गुब्बारे को उठाकर गौर से देखता है तो उसे उस गुब्बारे के अंदर अपना बेटा सुंदर दिखाई देता है। सुंदर की हाइट बहुत छोटी थी। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे कमला, अपना सुंदर तो इस गुब्बारे के अंदर है। देखो ये कितना छोटा हो गया। सुंदर बेटा, सुंदर, ये कैसे संभव है? तभी महेश उस गुब्बारे को फोड़ देता है। गुब्बारे के फूटते ही सुंदर का आकार बड़ा पहले जैसा हो जाता है, पर सुंदर की वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मेरा बच्चा, सुंदर बेटा, उठना। क्या हो गया जी हमारे बच्चे को? ये भयानक अनहोनी देखकर सारे गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं और अपने बेटे की मौत देखकर कमला और महेश खूब रोने लगते हैं। इसका मतलब हमारे बच्चे भी उन गुब्बारों के अंदर हैं? पर यह कैसे हो सकता है? हमारे गांव के बच्चों के पास ये गुब्बारे कैसे आए? एक महिला बीते कई दिनों से हमारे गांव में गुब्बारे बेच रही थी। हमारे बच्चों ने उसी अनजान महिला से गुब्बारे खरीदे थे। कहीं उस महिला की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा? हो ना हो ये कोई बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। गांव वालों, अभी कोई भी अपने घर में उन गुब्बारों को नहीं फोड़ेगा, वरना सुंदर की तरह बाकी बच्चों की भी जान चली जाएगी। हमें एक तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा। अब वही हमें समस्या का समाधान बता पाएंगे। गांव वाले अपने अपने घरों से वो भूतिया गुब्बारे उठाकर बाहर ले आते हैं। तभी तरुण गांव में एक तांत्रिक बाबा को बुलाता है और गांव वाले बाबा को सारी घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। तभी बाबा अपने तंत्र मंत्र से उस चुड़ैल का पता लगा लेते हैं। ये सारा किया धरा एक भयानक चुड़ैल का है। इस गांव में जो महिला गुब्बारे बेचने आ रही थी वो एक भयानक चुड़ैल थी। कल अमावस्या की रात को चुड़ैल इन सारे बच्चों को अपनी गुफा में बुलाकर इनका खून पीने वाली है। ये सारे गुब्बारे कल रात अपने आप ही उस चुड़ैल की गुफा में उड़कर चले जाएंगे। बाबा, हमारे बच्चों को बचाने का कोई तो रास्ता होगा। मैं अपनी शक्ति से सभी बच्चों को सही सलामत इन भूतिया गुब्बारों से बाहर निकाल लेता हूं, पर तुम्हें कल रात तक चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि वो चुड़ैल बड़ी शक्तिशाली है। अगर उसका मकसद पूरा नहीं हो पाया तो वो कुछ भी कर सकती है। गांव वाले कड़ी दहशत में आ जाते हैं। तभी बाबा अपने तंत्र मंत्र से कल तक सारे बच्चों को सही सलामत उन भूतिया गुब्बारों से बाहर निकाल लेते हैं। रात का समय, तभी वो सारे गुब्बारे उड़कर चुड़ैल की गुफा में चले आते हैं। आ गए मेरे भूतिया गुब्बारे। चुड़ैल जैसे ही उन गुब्बारों को फोड़ती है तो उन गुब्बारों में से एक भी बच्चा नहीं निकलता। ये क्या? गुब्बारे के अंदर के बच्चे कहाँ चले गए? ये कैसे संभव है? तभी वो चुड़ैल गांव में आती है
तो वहाँ सारे गांव वाले अपने हाथों में जलती हुई लकड़ियां लेकर खड़े थे। उस चुड़ैल को देखकर सारे गांव वाले दंग रह जाते हैं। कैसे निकाला तुमने मेरे गुब्बारों से बच्चों को? अब मैं तुम सबका नामो निशान मिटा दूंगी। तभी वो चुड़ैल एक एक कर गांव वालों को मारती जाती है। तभी वहाँ तांत्रिक बाबा आते हैं और उस चुड़ैल के सामने खड़े हो जाते हैं। चली जा यहाँ से चुड़ैल, वरना मैं तेरा यही सर्वनाश कर दूंगा। मेरे मकसद के बीच में जो आएगा मैं उसका नामो निशान ही मिटा दूंगी। चुड़ैल जैसे ही बाबा पर हमला करने लगती है, तभी बाबा अपना चमत्कारी वस्तु जलता हुआ उस चुड़ैल के गले में डाल देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल जलने लगती है। तभी चुड़ैल वहां से भागकर अपनी गुफा में आती है और वहां जलकर उस गुफा के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इस तरह उस चुड़ैल का सर्वनाश हुआ।